Hello, welcome back again. And in our last video, we have already started the lesson Into the Wild, and this lesson is about the own experience of the writer and how he lost in the jungle in the first part, and in second part how he met that photographer Shaz, and how Shaz just shared his own experience with the writer, that how the leopard or the that we call the big cats that belongs to the cat family, and that big cats are nothing but that leopard and tiger, how they are going to be lost in the in the wildlife, and how he just found how the Shaz found over there in a jungle, नगरहोल जंगल, कि किस तरीके से शाज को उस जंगल में एक लेपर्ड दिखता है, जो लेपर्ड और होता है जिसके आईज सैगिंग होते हैं, और वहां पर उसके अपोजिट में एक होता है यंग लेपर्ड. तो किस तरीके से इट वॉज अ सनसेट टाइम, सो दैट्स वाई शाज टोल्ड द राइटर कि वी वर नॉट एबल टू सी ओवर देयर द फाइटिंग ऑफ टू, दैट इज यंगर वन एंड द ओल्ड वन. बट नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो शाज कहती कि मैं वहाँ पर फिर से गया उसी स्पॉट पर जहाँ पर मुझे वो ओल्ड लेपर्ड और यंग लेपर्ड दिखा. तो जब मैं गया, ही सेड कि एज अ रिच्ड ओवर देयर व्हाट आई सॉ, शाज कहती कि जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा वहाँ पर कि ये जो यंग लेपर्ड है, वो यंग लेपर्ड उस बड़े से रॉक के ऊपर, बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था. इट सीम्स लाइक दैट ही जस्ट वॉन्टेड टू टेल. शाज कैसे थे कि उसकी तरफ देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उस लेपर्ड को, जो यंग वन था, उसको ऐसे लग रहा था कि उसको शायद से कहना था कि देखो आई एम द न्यू किंग ऑफ दिस जंगल. और फिर शाज कहते कि वो एक नई शुरुआत थी उस यंग लेपर्ड की ज़िंदगी में एज अ किंग, और कहीं ना कहीं ये नई शुरुआत थी शाज के लाइफ में कि एक नई तरीके से फोटोग्राफी करे, और नई तरीके से जो यंग लेपर्ड है किस तरीके से वो शिकार करता है, क्या करता है, सारा ये भी एक था, एक नया टास्क था किसके सामने, शाज के सामने. नाउ वी विल सी नेक्स्ट फर्दर ऑन. Photographs of that leopard, the victor surface, as Shaz named him, not only made Shaz famous among India's wildlife community but also led to Shaz's enviable reputation as a chronicler of the wild. अब यहाँ पर ऐसे होता है कि वी हैव ऑलरेडी सीन कि अफ्रीका में भी वो सफारी में भी जाते थे शाज, और किस तरीके से वो फोटोग्राफी अपनी सिनेमाटोग्राफी करते थे. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जैसे हम लोग डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं कि जो स्लो मोशन में कोई पंछी उड़ रहा है, फिर स्लो वो जो होता है कि सारे स्लो मोशन में दिखाते हैं कि किस तरीके से कोई टाइगर है, लेपर्ड है, या फिर कोई भी स्नेक वगैरह है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, किस तरीके से अपना शिकार करते हैं, जो स्लो मोशन में दिखाते. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट फोटोग्राफी. और यही ब्यूटी खासियत थी किसमें, शाज में. इसलिए शाज बहुत फेमस थे. And Shaz was earning also very good from this photography, from this cinematography. अब राइटर कह रहे हैं कि फोटोग्राफ्स ऑफ दैट लेपर्ड. अब लेपर्ड को यहाँ पर शाज ने कुछ नाम दिए थे, जैसे नाम था द विक्टर, विक्टर का मतलब जो एनिमी को डिफीट करता है. स्कारफेस, स्कारफेस का मतलब होता है एक जो गैंगस्टर कहते हैं उसको. एज शाज इन लेपर्ड को ऐसे नाम देते हैं. अब इस वजह से क्या होता है कि तो शाज की फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है, उसकी उनकी सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो शाज है वो इंडिया के वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी में, मतलब जितने भी फोटोग्राफर्स है, जितने भी सिनेमाटोग्राफर्स जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, जो जंगल की फोटोग्राफी करते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स की फोटोग्राफी करते हैं, सिनेमेटोग्राफी करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस थे शाज. और ऐसे कहा भी जाता है कि बट ऑल्सो लेड टू शाज इनइवेबल रिपुटेशन एज अ क्रोनिकलर ऑफ द वाइल्ड. और ऐसे कहा गया है कि इनइवेबल मतलब जो जेले से फील हो, ऐसा रेपुटेशन, ऐसा एक नेम फेम शाज को मिला था. और जो क्रोनिकलर होते, क्रोनिकलर का मतलब होता है कि एक ऐसे जो लिखते हैं हिस्ट्री के बारे में. अब यहाँ पर हिस्ट्री का मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग अपनी इंडिया की हिस्ट्री लिख रहे थे, यहाँ पर ऐसे है कि जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में बहुत कुछ सालों से क्या क्या चेंजेस आ गए, किस तरीके से जो रियल पीपल ऑफ जंगल, दैट इज कॉल्ड द वाइल्ड एनिमल्स, वो किस तरीके से डिसअपियर्ड हो रहे हैं, और वो किस तरीके से फोटोग्राफी करते, क्या करते, ये सारी कुछ चीज़ें वो लिखते हैं इन सारे के बारे में. तो कहीं ना कहीं राइटर कह रहे कि जो शाज को इतना ज़्यादा रेपुटेशन, इतना ज़्यादा कुछ मिला था एज अ वाइल्ड लाइफ राइटर करके, कि उसको शायद से किसी को जेल से भी फील हो. दैट इज कॉल्ड द इनएवेबल. Through my journey of photographing Scarface, I have discovered other leopards, his mates, and discovered his nemesis, tigers. अब राइटर यहाँ पर कहते हैं, दैट इज शाज, राइटर को ये कहते हैं कि जो मेरी जर्नी है फोटोग्राफी की, दैट इज का स्कारफेस, मतलब जो ऐसे जो गैंगस्टर टाइप के ऐसे जो लेपर्ड होते हैं, जिनका मतलब वही वहाँ के लीडर होते, ऐसे टाइप के जब वो कहते कि ऐसे लेपर्ड के जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की,
और या फिर में जो जर्नी फोटोग्राफी में वो कह रहे हैं कि आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स, वो कहते हैं कि मुझे दूसरे भी लेपर्ड्स दिखे, हिज मेट्स एंड डिस्कवर्ड हिज निमायसेस। अब जो बाकी के जो लेपर्ड्स थे एक्सक्लूडेड दिस स्कारफेस, मतलब स्कारफेस के अलावा जो दूसरे टाइप के जो लेपर्ड्स थे वो कैसे थे, उनके मेट्स मतलब उनके साथ रहने वाले, एंड डिस्कवर्ड हिज निमायसेस, निमायसेस का मतलब है कि जो दूसरों को हार्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइगर्स। I also discovered the current protagonist of my work Saya while tracking Scarface। अब वो कहते हैं कि मैं जब नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहा था, मुझे नई नई चीज़ों के बारे में जब मैं खोज लग रही थी, पता लग रहा था कि लेपर्ड में भी ये टाइप है, और लेपर्ड को तो नाम इन्होंने ही दिया था शाज ने, जैसे हमने वेक्टर देखा, स्कारफेस देखा, इस टाइप के नाम। अब शाह से कहते हैं राइटर को कि यहाँ पर जब मैं नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहा था लेपर्ड्स के बारे में, तो मुझे और ज़्यादा पता हुआ कि करंट प्रोटैगोनिस्ट का मतलब जो लीडिंग कैरेक्टर है, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर साया। तो कहते हैं कि जो ट्रैक इन द सेंस, जब मैं स्कारफेस को ट्रैक कर रहा था, स्कारफेस के पीछे चल रहा था, तब मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर नया पता चला था, एक नया डिस्कवर हो रहा था, और वो था करंट प्रोटैगोनिस्ट के बारे में, जिसका नाम है साया। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर। वो कहते हैं जो साया था वो कौन था, उसका नाम एक्चुअली शाज ने दिया था साया करके, एक्चुअली ये कौन था, ये था वही दुनिया का पहला ब्लैक पैंथर था, एंड द बिहेवियर ऑफ विच is being documented so intimately on camera by tracking its movement। वो कहते हैं कि जब मुझे नया डिस्कवर हुआ एक कौन सा आया जिसको बोला जाता है ब्लैक पैंथर, जो दुनिया का पहला ब्लैक पैंथर था और ब्लैक पैंथर है एक्चुअली, तो राइटर शास कह रहे राइटर को कि जो उसका बिहेवियर था, मतलब पूरा कुछ, चलने का ढंग, किस तरीके से शिकार करता है, किस तरीके से पोस्चर, सब कुछ, वो जो सारी चीज़ें थी, वो कहते हैं जो इंटीमेट होता है, जो बहुत क्लोज, मैंने क्या किया, मैंने कैमरे में सारी चीज़ें मैंने कैद कर ली, एंड बाई ट्रैकिंग इट्स मोमेंट, मतलब वो जो मोमेंट्स उसको वो उसके पीछे जाना, उसके यहाँ पर मतलब जिस वॉच रखना, वो किस तरीके से शिकार करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शास कहते हैं कि मैंने सारी चीज़ें इंटीमेटली कहाँ पर मैंने सब की थी कैप्चर, मैंने अपने कैमरा में कैप्चर की थी। सो फॉर ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल हैज़ बीन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स। वो कहते हैं कि जितने भी रिसर्च है एनिमल्स के ऊपर, मैंने कहाँ पर ट्रैप किए थे, अपने कैमरा में। Through many months of toil, Shaz has managed to collect precious footage, including that of the animal mating, to piece together the incredible landscape of a Black Panther's life। अब राइटर कह रहे हैं हम रीडर को, मतलब हमको, कि बहुत महीनों की मेहनत के बाद, यहाँ पर टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क। अब शाज ने बहुत महीनों तक, शायद से हम साल भी कह सकते हैं, बहुत हार्ड वर्क किया था, और उसके बाद शाज को मैनेज हुआ टू कलेक्ट प्रेशियस फुटेज, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फुटेज था, किसका, लेपर्ड का बोले, फिर जो ब्लैक पैंथर था उसको कैप्चर करने में ही वॉज सक्सीडेड एट दैट टाइम। और वो कहते हैं कि उनको क्या क्या मिला, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द एनिमल मेटिंग। एनिमल मेटिंग इन द सेंस जब वो मेल फीमेल मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल मेटिंग। वो किस तरीके से मिलते हैं, और उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंस उन्होंने जो फोटोग्राफी ली थी या फिर जो सिनेमाटोग्राफी ली थी इस लेपर्ड की बोलो या फिर वाइल्ड एनिमल्स की, उन्होंने सारे डिफरेंट फोटोग्राफीज को या फिर सिनेमाटोग्राफी को उन्होंने एकदम से कनेक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड पीस टूगेदर। पीस का मतलब होता है डिफरेंट वहाँ कर जो उन्होंने किए थे डॉक्यूमेंटेशन, या फिर जो हम कहते हैं कि कैमरा में जिन्होंने शूट किया था, डिफरेंट मूवमेंट्स उन्होंने साथ में उसको जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड पीस टुगेदर। और वो बहुत ही इनक्रेडिबल लैंडस्केप बना, किसका, इस ब्लैक पैंथर का, मतलब ब्लैक पैंथर का जो लाइफ था, उसको पूरा लाइफ का जो होता है कि किस तरीके से शिकार करता है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से पूरा वॉच रखता है अपने प्रे के ऊपर, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें यहाँ पर शाज ने बहुत सालों की मेहनत बोले, बहुत महीनों की हार्ड वर्क के बाद उनको वो सक्सीड हुआ वो सारी चीज़ें कैप्चर करने में। Saya, Scarface and Pardos, the leopard that lost to Scarface, have also led Shaz down a different path of discovery। अब राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो स्कारफेस था वो कहीं ना कहीं शायद से लॉस्ट होते जा रहा था वाइल्ड लाइफ में से, तो राइटर कहे कि जो शाज को शायद से डिफरेंट पाथ मिल गया था डिस्कवर करने का। लर्निंग अबाउट देम एंड द लॉस टू देयर हैबिटेट हैज लेड शाज टू क्रिएट द बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
अब जिस तरीके से स्कारफेस नाम का ये जो जो नाम दिया था एक्चुअली शाज ने लेपर्ड को, स्कारफेस, तो राइटर कह रहे कि स्कारफेस जो था वो शायद से अब लॉस होते जा रहा था, कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ में से वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई दे आर गोइंग टू बी डिसअपियर फ्रॉम द फॉरेस्ट लाइफ, ये सारी चीज़ें जानने के लिए शाज ने एक ऑर्गेनाइज एक किया था, इस्टेब्लिश किया था इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड BCRTI. It's an agency that educates villagers who live on the fringe of the forest on the importance of conservation. अब ये जो एजेंसी किसके बारे में है, टू एजुकेट विलेजेस, बिकॉज हम देखते हैं कि विलेज कहाँ पर सिचुएट होता है, नियर अबाउट कहीं तालाब होता है, उसके बाद में कोई फॉरेस्ट होता है और फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ होते हैं। तो ऐसे इसमें अगर हम विलेजेस को एजुकेट करते हैं कि किस तरीके से हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपना जो है सब कुछ चीज़ें हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एजुकेशन देने के लिए यहाँ पर शाज ने BCRTI नाम की एक एजेंसी इस्टेब्लिश की थी। वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन, एक्सप्लेन शाज का ये कहना था कि हम लोग शायद से एक ऐसे जोन में हैं, एक ऐसे एरिया में जहाँ पर मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब जहाँ पर एनिमल को मैन दिखे उसको प्रे है उसका, वो मतलब वो शिकार है उसका, जहाँ इंसान को एनिमल्स दिखे कहीं ना कहीं जब वो ग्रुप के साथ होते कहीं ना कहीं वो शिकार करते, इंसान भी शिकार करते जानवरों की। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, ये संघर्ष है। And there is no specific buffer zone here around Nagarhole. The core area of the forest ends where the fields begin. अब यहाँ पर शास कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर मैन और इंसान और जानवर का क्या है कॉन्फ्लिक्ट है, शायद से फाइटिंग है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं किस तरीके से फाइटिंग है कि यहाँ पर राइटर ने शाज ने पहले ही कहा है, नॉट राइटर, शाज ने पहले ही कहा है कि विलेजेस जो होते हैं उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। किस तरीके से, बिकॉज वो जो हम एजुकेट करते हैं विलेजर्स को तो शायद से कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ जो है हमारी शायद से सिक्योर रहेंगी, शायद से हमारी सेफ रहेंगी। तो यहाँ पर शायद से कहते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसे बफर जोन नहीं है स्पेसिफिक नगरहोल में। तो इसलिए जो कोर एरिया है फॉरेस्ट का वो कहाँ पर आता है, जहाँ पर फील्ड्स भी, जहाँ पर किसी का जहाँ पर जैसे मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, खेत होता है, खेत के बाजू में से शायद से बहुत सारे जो गांव होते हैं वो गांव से फॉरेस्ट स्टार्ट होता है, कहाँ से, जहाँ पर खेत है। अब हम देखते हैं गांव में भी किसी के बहुत दूर दूर ऐसे खेत होते हैं जहाँ से जंगल शुरू होता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को मार रहे हैं, तो कहीं जो नेचर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब जानवर भी कहाँ पर है, दे आर जस्ट रनिंग टूवर्ड्स द सिटी, दे आर जस्ट रनिंग टूवर्ड्स द विलेजेस। जानवर आते हैं, पूरे क्रॉप्स जो होते हैं खेत में पूरे इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, सारी कुछ चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर शाज का कहना है कि फॉरेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से लोग खेती करते हैं उसके बाजू में से जो एरिया होता है वहाँ से मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट स्टार्ट होते हैं। So, in dry season, elephant and wild bear incursions into fields are very common. तो जब ड्राई सीजन होता है, जब शायद से जो फॉरेस्ट होता है, अगर हम बोले इसको कि जैसे एक विंटर सीजन में 2 सीजन होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो ऑटम में जिस तरीके से होता है पत्ते झड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राई सीजन। या फिर बहुत सारा धूप काले में समर में भी ऐसे होते हैं कि पत्ते झड़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपना स्टमक फीड करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कहाँ पर आते हैं, खेत में आते हैं। हम लोग आज भी विटनेस है इस चीज़ को लेकर कि आज तो हम लोग देखिए मंकी भी आते हैं सिटीज़ में, हम लोगों को मंकी दिखते हैं सिटीज़ में। वाई, बिकॉज ये इसकी वजह से हो रहा है कि हम लोगों की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को मार रहे हैं, हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम लोग एरिया बढ़ा रहे हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन का एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है उसी चीज़ का कि वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पर आ रहे हैं, अभी अपना पेट भरने के लिए शहर की तरफ आ रहे हैं या फिर खेत की तरफ आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है कि एलिफेंट जो है जो ड्राई सीजन में कहाँ पर आते हैं, खेत में आते हैं, पूरा जो खेत का जो होता है क्रॉप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ हम देखते हैं। Other leopards like pardus who have lost territory in the forest often carry away livestock from villages. और बहुत सारे जो ओल्डर लेपर्ड्स है जैसे कि पार्डस है, ये भी क्या कहते हैं, वो भी आज टेरिटरी जो उनका है, मतलब जो एरिया है आज वो वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। और ये क्या होता है, जो विलेजेस का लाइव स्टॉक है, मतलब विलेजेस में जो खाना जो रहता है कुछ भी वो सारी चीज़ें, वो कौन वहाँ पर अटैक करता है, जो ओल्ड पार्डर्स है, जो लेपर्ड्स है, वो वहाँ पर अटैक करते हैं। दिस क्रिएट्स रिजेंटमेंट अमंग लोकल टूवर्ड्स एनिमल्स ऑन ओकेजन्स लीडिंग टू अनप्लीजेंट सिचुएशन।
ऐसे इसमें देखो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि क्या होता है कि फिर विलेजर्स को लगता है कि एनिमल्स हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके लिए बहुत लॉस होता है। तो ऐसे इसमें विलेजर्स भी एनिमल्स को देखते हैं, उनको मारते हैं, या फिर कुछ ऐसा फेंस बनाकर रखते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं कि अगर कोई एनिमल आएगा और उस फेंस को टच करेगा तो वो मर जाएगा। ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जोन है, किसके बीच में, मैन और एनिमल के बीच में, और कहीं ना कहीं ये अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट करती है विलेजर्स के लिए, फॉर द विलेजर्स एज वेल फॉर द wild tigers also. So, putting tourist currency to good use under the BCRTI umbrella, SHAS provides local with vocational training. अब जो BCRTI जो एजेंसी उसके अंतर्गत, अंडर दिस एजेंसी, यहाँ पर जो है शास वो क्या करते हैं, जो लोकल है, लोकल इन द सेंस जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उस एरिया के, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं with the aim of educating locals on the merits of conservation and to help them benefit from tourist currency. अब यहाँ पर ऐसे होता है कि जो शाज है वो एजेंसी के थ्रू जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उनको क्या करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि कंजर्वेशन के बारे में, हमें किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें शाज बताते हैं लोगों को। और फिर से बेनिफिट बताते हैं कि जो टूरिस्ट हमारे यहाँ पर आएंगे देखने के लिए, जैसे हम एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बता रही हूँ आपको, बहुत बार हम लोग देखते हैं एड टीवी पर, जैसे अमिताभ बच्चन है या फिर और तरह सेलिब्रिटीज है, वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं किसी स्टेट को, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ऐसे इसमें। तो ये जो चैनल्स है वो फॉरेन में भी देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट है, जो फॉरेनर्स है, वो अट्रैक्ट होते हैं हमारे इंडिया की तरफ। यहाँ पर वेराइटी है, कल्चर है, नेचर है, आयुर्वेदा है, स्पाइसेस है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे इसमें टूरिस्ट आते तो जो करेंसी ऑफकोर्स वो किसको जाती है, गवर्नमेंट को, बिकॉज वहाँ टूरिस्ट आते, घूमते, फिर होटल में रहते, तो वो जो करेंसी है किसको जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। तो ऐसे इसमें शास लोगों को यही सारी चीज़ें बताते हैं कि हम किस तरीके से वाइल्ड लाइफ अगर हम कंजर्व करते हैं तो किस तरीके से टूरिस्ट आएंगे, और किस तरीके से हमारा जो फिनेंशियल जो है कंडीशन वो इम्प्रूव होगा, किस तरीके से हमें पैसा मिलेगा। Next we will see the visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skill training class of their choice. अब जो विजिटर्स आते हैं रिजॉर्ट में वो क्या करते हैं, जो वॉलंटियर्स से वो वेलकम करते हैं, किस तरीके से, देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, द विजिटर्स एट द रिजॉर्ट आर वेलकम टू वॉलंटियर। तो जो विजिटर्स है वो क्या करते हैं, रिजॉर्ट में आते हैं, वेलकम करते हैं वॉलंटियर्स को, एंड टू टीच अ स्किल्स ट्रेनिंग क्लास ऑफ देयर चॉइस, और उनको वो अपने चॉइस की वो ट्रेनिंग क्लास उनको देते हैं। The acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resort in the region, if not in a far away city. अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं जो हमें स्किल एक्वायर्ड होती है, जो हम लोकल लोगों को देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और बहुत सारे जो न्यूमरस वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स है हम लोग देखते हैं, जैसे ताड़ोबा है हमारे यहाँ पर, और पेंच प्रकल्पा वगैरह है, यहाँ पर रिजॉर्ट बने हैं। अब यहाँ पर जो वॉलंटियर्स है, जो हम इसको गाइड कहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जो होते हैं उनको वोकल ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, और वो क्या करते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन से एनिमल्स, वो सारी चीज़ें। इससे क्या होता है, इससे जॉब जनरेट होता है, दिस इज द कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, जहाँ से हमें क्या मिलता है, पैसा भी मिल रहा है। सो एंड वो कह रहे हैं कि इफ़ नॉट इन अ फार अवे सिटी, मतलब इस सिटी में नहीं होता है तो आपको कहाँ दिखाई, देखिए रिजॉर्ट गांव के बाजू में, जहाँ गांव के बाजू में हमें क्या दिखता है, फॉरेस्ट दिखता है। तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। माडेगोड़ा is one such local agriculturist who is trained at BCRTA and is now a certified naturalist employed by the Bison. अब यहाँ देखिए माडेगौड़ा में एक ऐसे ही लोकल एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनको ट्रेनिंग मिली है BCRTI के अंतर्गत, और आज वो क्या है, आज वो नेचुरलिस्ट है, और किसके यहाँ पर, बिजॉन में। In the past, I have lost almost 80% of a season's yield of sugarcane to such animal attacks. अब यहाँ पर ये जो है माडेगौड़ा में जो लोकल एग्रीकल्चरिस्ट है जिनको ट्रेन किया गया था BCRTI के अंतर्गत, वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जब वाइल्ड एनिमल्स हमारे यहाँ पर आते थे खेत में, नियर अबाउट 80% हमारा जो खेती थी या फिर जो प्रोडक्शन था या फिर जो क्रॉप्स था वो डिस्ट्रॉय होता था। एंड और वो भी शुगर केन का, मतलब गन्ने का। आई यूज टू हेट देम, वो कहते कि मुझे बहुत गुस्सा आता था कि वाइल्ड एनिमल्स आते थे और किस तरीके से वो अटैक करते थे, और किस तरीके से मेरा जो क्रॉप था शुगर केन का पूरा 80% लॉस होता था। बट नाउ
but now I have learned how important these animals are and the value of protecting them. लेकिन अब वो कह रहे कि अब मुझे पता चला, जब मैंने BCRTI के अंडर में ट्रेनिंग ली, तब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट करना है. आई हैव नोन दिस जंगल्स फॉर 35 ईयर्स. वो कह रहे हैं कि 35 साल से मैं जंगल को फैमिलियर हूँ, मैं इन सारी चीज़ों से. I know where the animals are and I realize I can guide visitors and get paid for it. वो कहते हैं कि इसलिए मुझे एनिमल्स के बारे में पता कि एनिमल्स आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, और मुझे पता चला, आई जस्ट रियलाइज, मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मैं अगर टूरिस्ट को गाइड करता तो मुझे क्या मिलेंगे. ऑफ कोर्स आई विल गेट द मनी फ्रॉम दैट वन ऑल्सो. The forest have taught me many things. For instance, listening is a sense far more important than sight. वो कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है, जंगल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई. जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि लिसनिंग इज अ सेंस फार मोर इम्पोर्टेंट देन साइट. मतलब अगर हम कुछ देखते भी नहीं है लेकिन हमें सुनाई देता है, वो सुनने की जो होते हैं स्किल बोलो या फिर जो टेक्निक बोलो, वो कहाँ से मिलती है हमें? वो मिलती है हमें जंगल से. यू हैव टू स्विच ऑफ योर व्हीकल, सिट एंड लिसन, for the forest is constantly communicating through the voices of birds and animals. वो कह रहे कि आपसे अपने व्हीकल को स्विच ऑफ करो, बैठो और सुनो. ये जो जंगल है, जंगल में से आपको मतलब पता चलेगा कि जंगल भी आपसे बातें करता है. किसके थ्रू? जो बर्ड्स है, जो एनिमल्स है, जो आवाज़ें आते हैं वहाँ से, फिर वो वाइल्ड एनिमल्स हो या फिर कोई भी हो, फ्लाइंग बर्ड्स हो, उनकी जो आवाज़ें आते हैं, इट मीन्स कि फॉरेस्ट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल. एंड ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचेस यू लाइफ लेसन्स. और जब आप किसी एनिमल का पीछा करते हो तो वो भी आपको एक लेसन सिखाता है. वो लेसन क्या है? देखो, द ब्लैक पैंथर हैज टॉट मी पेशेंस. राइटर सेज कि जब ब्लैक पैंथर के पीछे हम जाते तो हमें वो पेशेंस सिखाते हैं. जैसे ब्लैक पैंथर क्या करते हैं? बहुत पेशेंट के साथ अपनी शिकार करते हैं. वो पहले देखते हैं, वेट करते, बैठते. सो दैट द सेम थिंग दैट द राइटर हैज टॉट, और राइटर हैज जस्ट वो सीखे वहाँ से वो सारी चीज़ें. बट अबोव ऑल इट हैज़ टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग. लेकिन इन सारे बातों से एक ऊपर एक बात ये थी कि उन सारे इससे उन्हें क्या पता चला था, कि उनको ये पता चला था कि हम लोग किस तरीके से हम डिस्कवर करना स्टॉप नहीं करना चाहिए. वी हैव टू कंटिन्यू विथ आवर वर्क. देर आर जस्ट टू मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस टू लर्न एंड शेयर विद द वर्ल्ड. ओके, कि वहाँ पर बहुत ऐसे एक्सपीरियंस है जो हम सीख सकते हैं और हम दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इस लेसन के थ्रू राइटर या फिर शाज जो है वो हमें बताना चाहते कि यस, एट एनी हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, एट एनी हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, बिकॉज ये जो हमारा नेचर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है. और जब हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जब हम वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ भी या फिर वाइल्ड एनिमल्स भी, हम कॉमन लोगों की ज़िंदगी वो भी डिस्टर्ब कर रही है. सो द मैसेज ऑफ द लेसन इज दैट ओनली वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट द forest life as we have to protect our human life also. This is all for today. Hope you understood this one, and in the next video we will see next lesson. Thank you.